नहीं, हाँ खफा तो हाँ है, खफा तेजस्वी जी से तो बहुत खफा है, लेकिन बेचारे के साथ मजबूरी भी है ना। क्या है कि थोड़ा मतलब ये स्टेट का जो जब चला है तो उसमें उनकी शादी हो गई तो उसमें बिजी हो गए, फिर उनके घर में बच्चे आ गए तो उसमें बिजी हो गए, फिर कल को चल के दादा नाना बनेंगे तो उसमें बिजी होंगे। तो सरकार तो बस यही घर चला रही है, तो क्या कर सकते हैं, तेजस्वी जी भी मजबूर रहेगा। हम लोग थोड़ी ना नीतीश जी के घर में जाके डाका डाल रहे हैं, हम लोग तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने में लेडीज लोगों को भी परेशानी हो रही है, यहाँ पर जेंट्स के साथ साथ सभी को परेशानी है। कहाँ से मैम आई हुई हैं आप? जहानाबाद से। जहानाबाद से आप आई हुई हैं यहाँ पे। और एक बात बताइए, आप लोग एग्जाम देकर अभी आप लोगों को पढ़ाना चाहिए था स्कूलों में जा करके, यहाँ बैठकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, आखिर काहे ऐसा नौबत आ गया? यहाँ की सरकार कुछ कर नहीं रही, और जैसा कि आप बोले कि हम लोग मतलब सरकार के विरुद्ध जाके ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार के अगेंस्ट में हैं, हम लोग हैं। और ये मतलब हम लोग को खुद में ही ख़राब लगता है, ये बहुत शर्म की बात है कि हम लोग मतलब यहाँ बिहार के रह के और हम लोग अपने बिहार सरकार को कुछ उल्टा सीधा बोले, ये है शर्म की बात। लेकिन मजबूर तो उन्होंने किया है ना, अगर ये नौबत नहीं लाते तो हम लोग क्यों बोलते। हम लोग एज अ टीचर हैं, हम लोग को नहीं ये सब बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है कि हाँ हम लोग ये सब बोलते हैं। हम लोग जो बोलेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे, लेकिन बच्चे तो हम ही लोग से सब चीज़ सीखेंगे ना। तो हम लोग यही तो चाहते हैं कि हम लोग बोले ना, हम लोग पढ़ाएं, तो वो चीज़ बच्चे सीखें। एक तरह से बोलते हैं बाल मजदूरी नहीं करनी, बाल मजदूरी अपराध है। तो बाल मजदूरी कब करेगा बच्चा? जब पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं। जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो जाहिर सी बात है वो बाहर जाके बाल मजदूरी करेगा ही। तो आप मतलब हम लोग तो अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम लोग तो बच्चे को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और जहाँ तक बोलते हैं सरकार के हाँ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पटने को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी सिर्फ आपके पुल निर्माण से नहीं बनता है। ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, एक एजुकेटेड बिहार बनेगा, तब स्मार्ट बिहार बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन सरकार के अगेंस्ट जा करके जीत जाना एक बहुत बड़ी चुनौती कही जाएगी। और आप लोग जा रही हैं, कितना दिन तक लड़िएगा? जब तक नहीं लड़िएगा, क्या अंत तक आप लोग लड़ाई को लड़िएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह से खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, एक साथ रहेंगे। पीछे हटने वाले आप? पीछे तो खैर अब हटेंगे नहीं, क्योंकि कदम आगे बढ़ा दिए हैं और आगे बढ़ा हुआ कदम पीछे नहीं आता है। तो अब चाहे वो हम लोग सरकार के अगेंस्ट कहिए या जो भी कहिए, लड़ाई हम लोग लड़के और जीत कर दिखाएंगे। तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर छात्रों पर लाठियां भी चलते। जब टीटी के छात्र, सीटेट के छात्र जब आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंखों के सामने मारकर सर फोड़ दिया गया था कई छात्रों का, किसी का स्कूटी तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया। और ऐसे ऐसे सरकार के विरुद्ध आप लोग जा रहे हैं, तो डर का माहौल नहीं है आप लोग? नहीं, डर क्यों रहेगा। हम लोग थोड़ी ना नीतीश जी के घर में जाके डाका डाल रहे हैं, हम लोग तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने में कोई डर नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार जी मानते हैं कि हर कोई खफा है उनके कामों से, लेकिन तेजस्वी यादव हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो कहा था कि हम आएंगे तो बस शिक्षा पे हमारा सबसे बड़ा होगा, रोजगार पे होगा, पहला साइन होगा कैबिनेट, उसमें सबसे पहला साइन होगा रोजगार पे। उनसे भी आप लोग खफे हो गए क्या? नहीं, हाँ खफा तो हाँ है, खफा तेजस्वी जी से तो बहुत खफा है, लेकिन बेचारे के साथ मजबूरी भी है ना। क्या है कि थोड़ा मतलब ये स्टेट का जो जब चला है तो उसमें उनकी शादी हो गई तो उसमें बिजी हो गए, फिर उनके घर में बच्चे आ गए तो उसमें बिजी हो गए, फिर कल को चल के दादा नाना बनेंगे तो उसमें बिजी होंगे। तो सरकार तो बस यही घर चला रही है, तो क्या कर सकते हैं, तेजस्वी जी भी मजबूर हैं। देखिए, बिहार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर किसी की भी सरकार रही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार में अभी किसकी सरकार है और पीछे किसकी सरकार थी, लेकिन जो भी सरकारें रही है छात्रों के साथ और रोजगार के मुद्दे पर सभी सरकारें लगभग फेल रही हैं। और ये लोग जो है मजबूरी में बैठे हुए हैं, किसी का शौक नहीं है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में पटना की सड़क पर या फिर पटना के गांधी मैदान में आकर के इस तरह से बैठना और सुप्रीम कोर्ट में जाना, सरकार के विरुद्ध काम करना कोई नहीं चाहता है। लेकिन लोगों को मजबूर सरकार नहीं किया है और सरकार के विरुद्ध ये लोग लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक ये लोग जीत नहीं जाते हैं। इन लोगों को जो ज्वाइनिंग लेटर है जब तक नहीं मिल जाता है। हालांकि सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार जो कर रही है इन लोगों के साथ, सरकार को आप क्या कहेंगे, इस बात को बताएगा। इनके सपोर्ट में आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं चाहूँगा, आम लोगों से भी चाहूँगा कि इन लोगों के समर्थन में आप सब भी आइए, क्योंकि आप लोगों के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए लोग जाएंगे। जब इन लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो आपके बच्चे के ही पढ़ाने के लिए जाएंगे। सर क्या कह रहे हैं? एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो भारत देश के किसी राज्य में अभी तक ऐसा केस नहीं आया था जो एक ही विज्ञापन उसी शर्त के आधार पर परीक्षा हुई, कुछ कैंडिडेट जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक वाले हैं उनको ज्वाइनिंग तक दे दी गई और उसी विज्ञापन उसी परीक्षा में पास कुछ अभ्यर्थियों को जो है नौकरी से जो है
अब कहा जाए मेरिट लिस्ट प्राप्त करने के बाद भी कहा जा रहा है लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुका है। जी, ज्वाइनिंग मिल चुकी है। शारीरिक शिक्षा वाले को जिस विज्ञापन के तहत हम लोग सेलेक्टेड हैं, मेरिट लिस्ट में आए हुए अभ्यर्थी, उसी विज्ञापन के अंतर्गत कुछ मतलब कुछ कैंडिडेट को जो है शारीरिक शिक्षा वालों को ज्वाइनिंग तक दे दी गई है। मुंह देखा काम हो गया। हाँ जी, अब इनका क्या मकसद है वो स्वयं जनता निर्णय कर रही होगी। जो वही विज्ञापन, आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ जो विज्ञापन के विपरीत चल करके परीक्षा ऑर्गेनाइज होने के बाद, रिजल्ट दे देने के बाद, मेरिट लिस्ट दे देने के बाद, और तब उसमें भी 2-3 साल तक कोई चर्चा नहीं, एक अलग से फरमान कर दिया जाए जो इन लोगों को और एक अलग एग्जाम लिया जाए। ये सरासर ये जो शिक्षकों के साथ प्रताड़ित व्यवहार कर रहे हैं, इसका परिणाम इनको जरूर ही भुगतना होगा। जब जब शिक्षक प्रताड़ित हुआ है, जहां प्रताड़ित हुआ है वहां की सरकार, वहाँ की नीति व्यवस्था डगमगा गई है, और ये सारा जिम्मेवारी, ये सारा दायित्व श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर जा रहा है। परीक्षाओं की पहलवान हैं आप लोगों, ताकि फिटनेस सही रहेगा। जी, फिटनेस तो सही। अब उनको भी यदि फिर पुनः परीक्षा दे दिया जाए, मतलब जो है तो और फिट हो जाएंगे। ज्वाइनिंग ही लेटर तो हम लोग का फिटनेस है, वो दे देंगे तो हम लोग और फिट हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोग पहले सुन चुके हैं, हमारे साथी जो चंपारण गए थे, पद यात्रा किए थे, बहुत सारे स्कूल में वो लोग विजिट किए थे, तो आके वो लोग हाल बताए थे कि हाँ वहाँ टीचर्स कैसे होते हैं। कोई आलू लेने जाता है, कोई बैंगन लेने जाता है, मतलब सब्जी खरीदता रहता है। तो जब टीचर्स इस तरह से रोड पे आंदोलन करेंगे तो स्कूल का क्या हाल होगा? यही आलू प्याज सब्जी ही होगा, बेहाल होगा, जो कि हो गया है। चलिए, शिक्षा मंत्री जी, अगर आपको प्रोफेसर चंद्रशेखर जी आपको कभी नौबत मिल जाए, समय मिल जाए, कभी इन लोगों के बारे में सोचिएगा, क्योंकि विवादों पर, रामचरितमानस पर और बाकी जो चीज़ों पे बयान नहीं देना चाहिए था एक शिक्षा मंत्री को, उस पर तो बयान दे देते हैं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े, कभी समय मिल जाए, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है इन लोगों के लिए बोलने के लिए, तो समय निकाल करके इन लोगों के बारे में सोच कर इन लोगों पर विचार कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।